गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हो स्टूडेंट्स। आज अपन जो 12th क्लास केमिस्ट्री का जो टॉपिक है पहला चैप्टर वो सॉलिड स्टेट, उस सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने से पहले अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करें कि अपन ने 11th क्लास के अंदर मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। मैटर क्या होता है कि ऐसे थिंग्स जो स्पेस कवर करती है और उसका कोई ना कोई मास होता है, वो थिंग्स क्या होती है अपने पास, मैटर होती है। और मैटर का जो क्लासिफिकेशन है आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि मैटर इज क्लासिफाइड ऑन बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन। फर्स्ट इज फिजिकल कंपोजिशन एंड सेकंड इज केमिकल कंपोजिशन। ये कंपोजिशन अपन ने पढ़ा है। फिजिकल कंपोजिशन के बेसिस पे देखा जाए तो सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है अपन ने, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। और इस लिक्विड और गैसियस स्टेट की अपन स्टडी स्टेट ऑफ मैटर जो 11th क्लास का चैप्टर था उसमें अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे 12th क्लास के अंदर वो डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर। ऐसे ही जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी अपन ने डिस्कस किया था, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड था। एक प्योर सब्सटेंस, प्योर के अंदर, एक मिक्सचर के अंदर। प्योर फिर 2 तरह से क्लासिफाई हो सकता है, एक एलिमेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मिक्सचर फिर फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई हुआ था, एक होमोजेनस मिक्सचर और एक हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो अपन यहाँ जो डिस्कस करेंगे वो केवल और केवल सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए सॉलिड के कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स क्या क्या हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। जनरली अगर मैं बात करूं कि कोई कंपाउंड सॉलिड है तो वो क्यों है, इसका अगर रीजन देखें अपन तो सबसे पहला ये कहा जाता है कि सॉलिड के अंदर सॉलिड हैव डिफाइनाइट या फिक्स shape, mass and volume। ये चीजें सॉलिड की फिक्स होती हैं। फिर दूसरा, सॉलिड है क्यों है, देयर इज लीस्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल कहते हैं, इंटरमोलिकुलर लिख देते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन सॉलिड पार्टिकल्स। यानी जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बहुत ही जो डिस्टेंस है वो लिस्ट होती है, बहुत क्लोजली होते हैं। अब क्लोजली रहने का रीजन क्या है भाई, वो लीस्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगी, इसका मतलब क्या, जैसे मैं जनरली कह रहा हूं कि ये 2 सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, एक तो यहाँ डिस्टेंस देखी जाए और एक डिस्टेंस इनके बीच की देखी जाए कि यहाँ जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मिनिमम है, न के बराबर है, इसका मतलब वो क्लोजली बाइंड है, अटैच्ड है। अब इसका रीजन देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज मिनिमम और लीस्ट, इट इज बिकॉज देयर इज and there is intermolecular forces between particles of solid। यानी उन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस है, अट्रैक्शन फोर्सेस वो ज्यादा है। जब अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होगा तो जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी और वो क्लोजली अटैच या बाइंड हो जाएंगे। अब देखिए जब वो बाइंड हो रहे हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम है, क्यों है, तो उनके बीच का जो पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्शन वो ज्यादा है। इससे क्या होगा, दे आर हार्ड, रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। क्या होंगे, हार्ड हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे और इनकम्प्रेसिबल हो जाएंगे, कठोर और कड़ा हो जाएगा और उसको कंप्रेस करना बहुत टफ हो जाएगा, यानी कंप्रेस ही नहीं कर सकते इसको। चौथा, जब वो हार्ड हो जाएंगे तो उसका क्या होगा, दे हैव हाई डेंसिटी। क्या हो जाएगी, उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। डेंसिटी हाई हो जाएगी और उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इसके साथ साथ हाई हो जाएगा। अब रीजन क्या हुआ,
रीजन यही कह सकते हैं कि जनरली उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम है। क्यों है? क्योंकि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या है, वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। जब पास में आएंगे पार्टिकल्स वो कंबाइन होंगे, बाइंड होंगे, अटैच होंगे स्ट्रांगली, जिससे क्या होगा, उसकी हार्डनेस बढ़ेगी, रिजल्ट और इनकम्प्रेस नहीं हो पाएगा वो। दूसरा कि जब इनकम्प्रेस हार्ड हो रहा है तो उनकी जो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता जाएगा, बहुत ज्यादा होता जाएगा। अब देखिए सॉलिड के लिए अपन ये कहें कि सॉलिड को क्या मैं फ्लो करवा सकता हूं, तो कह सकते हैं कि जनरली सॉलिड कैन नॉट बी फ्लो बट दे कैन फ्लो, इन मॉल्टन स्टेट। यानी जब अगर अपन बात करें आयरन की बात की जाए तो आयरन को हाई टेम्परेचर पर, कहीं हाई टेम्परेचर पर उसको मेल्ट करके उसको अलग अलग शेप में कन्वर्ट किया जाता है। यानी इसका मतलब बाहर का शेप करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा उसको अलग अलग शेप में कन्वर्ट करने के लिए जहाँ से जो सिस्टम्स है वहां से वो मेल्ट होता है और फिर वहां से उसका फ्लो करके अलग अलग शेप के कंटेनर में इकट्ठा होता है। तो अपन कह सकते हैं कि जनरली solids cannot flow in solid state, but they can flow in molten state। यानी वो मोल्टन स्टेट में फ्लो हो सकता है। तो ये कुछ 6 कैरेक्टर्स हैं जो सॉलिड के होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, मेंशन कीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन सॉलिड्स के टाइप्स की। जनरली इन सॉलिड्स को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। एक अमॉर्फस सॉलिड, जिसको आप नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कह सकते हैं। दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कह रहा हूं, अगर मैं सॉलिड की कैटेगरी की बात करूं जनरली, तो उसको मैं 2 पार्ट में कैटेगराइज कर देता हूं। एक अमॉर्फस सॉलिड और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मैं बात करूं अमॉर्फस सॉलिड की, तो देखिए अमॉर्फस जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या, देखो अमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड क्या है वो देखते हैं हम। ग्रीक वर्ड अमॉर्फोस से पढ़ा है, और अमॉर्फोस का जो मीनिंग होता है, क्या कह रहा हूं, द मीनिंग ऑफ अमॉर्फोस दैट मीन्स शेपलेस, या मैं कह दूं या इरेगुलर जियोमेट्री, इरेगुलर अगर जियोमेट्री, या जिसकी शेप फिक्स ना हो, या मैं कह दूं शेप इज नॉट फिक्स्ड, शेप इज नॉट फिक्स्ड। तो ये जो सॉलिड्स होते हैं जिनकी शेप फिक्स नहीं होती है जनरली, भाई मैंने कहा कि अमॉर्फस जो वर्ड है वो अमॉर्फस से पढ़ा है, और अमॉर्फस जो ग्रीक वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, शेपलेस, जिसका मतलब उन मॉलिक्यूल्स सॉलिड सब्सटेंस की जो शेप होती है वो क्या होती है, इरेगुलर शेप होती है, शेपलेस होते हैं, इसीलिए उनको क्या कह रहे हैं अपन, अमॉर्फस सॉलिड्स कह रहे हैं। अब देखिए अमॉर्फस सॉलिड्स के भी कुछ कैरेक्टर होते हैं। क्या क्या कैरेक्टर होते हैं जनरली अगर बात करें कैरेक्टर्स की, तो अमॉर्फस सॉलिड्स, क्या कह रहा हूं, अमॉर्फस सॉलिड्स दे डू नॉट possesses regular shape, regular ordinary shape। ये कह सकते हैं जब रेगुलर शेप नहीं होगी, इरेगुलर अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, तो अपन क्या कह सकते हैं, दे डू नॉट possess a regular ordinary shape। इसीलिए इनको अपन क्या कह रहे हैं, शेपलेस सॉलिड्स कह रहे हैं। पहला कैरेक्टर हो गया। सेकंड कैरेक्टर नोट कीजिए, जब ऑर्डिनरी शेप होगी, इरेगुलर शेप होगी, यानी मैं कह सकता हूं दे हैव irregular अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड्स के अंदर वो क्या होंगे, सारे सारे इरेगुलर होंगे। तीसरा
ये क्या करते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, these have not sharp melting point, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, शार्प नहीं होता है। दूसरा, क्लीवेज ऑफ दिस सॉलिड, वो भी क्या होगा, इट इज इरेगुलर होगा। क्या होगा, इन सॉलिड का जो क्लीवेज है वो भी क्या रहता है अपने पास, इरेगुलर होता है। चलिए, ये तो थे कुछ करेक्टर्स इसके अंदर। अब अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, और भी करेक्टर की बात करेंगे अपन। एग्जांपल्स की बात करें, जैसे मैं ले लेता हूं प्रोटीन ले लीजिए, रेजिन ले लीजिए, प्लास्टिक्स ले लीजिए, पॉलीमर्स ले लीजिए, जैसे पॉलीमर्स के अंदर ही आ गया प्लास्टिक्स, ठीक है। ऐसे ही स्टार्च ले लीजिए, एक्सेट्रा। तो ये जनरल अमोर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, इसी सॉलिड के अंदर जो कुछ कैरेक्टर्स है अमोर्फस के, उनकी भी बात करें। 4 कैरेक्टर अपन डिस्कस कर चुके हैं। 5 जो कैरेक्टर है, दीज अमोर्फस सॉलिड्स, क्या कह रहे हैं, इन अमोर्फस सॉलिड्स को अपन सुपर कोल्ड सॉलिड भी कहते हैं। या मैं कह दूं, amorphous solids are also known as amorphous solids are also known as pseudo solid। अब इसका मीनिंग क्या होता है, सुपर कोल्ड का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने जो पुराने खंडहर होंगे, घर होंगे, हिस्टोरिकल जो प्लेस होंगे, वहां पर कुछ कांच का एक स्ट्रक्चर देखा होगा, और उस कांच के स्ट्रक्चर में आपने नोटिस किया होगा कि ये जो कांच है नीचे की तरफ से थिक होता है और ऊपर की तरफ से क्या होता है, थिन होता है। अब बहुत पुराना हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो कांच के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनका जो फ्लो है अप टू डाउन, वो बहुत धीरे होता है, बहुत ही स्लो होता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड है उसका जो फ्लो है वो डाउन द अप टू डाउन क्या हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। और इसी कारण उन सॉलिड को अपन क्या नाम दे रहे हैं, सुपर कोल्ड सॉलिड कह रहे हैं। यानी मैं कह दूं जनरली, यानी मैं ये कह दूं, द स्ट्रक्चर ऑफ अमोर्फस सॉलिड, क्या कह रहा हूं, द स्ट्रक्चर ऑफ amorphous solid that like of liquid, that means they have tendency to flow very slow, they have tendency to flow like liquid, and sorry, but they flow very slow, that's why these are called super cold solid। तो मैंने क्या कहा कि द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड लाइक सॉलिड अमोर्फस सॉलिड दैट लाइक ऑफ लिक्विड, यानी अमोर्फस सॉलिड की जो स्ट्रक्चर है अपने को लगता है जैसे लिक्विड की जैसी होती है यह, लेकिन ये ध्यान रखनी है कि जो उनका जो फ्लो होता है लिक्विड के जैसा होता है, लेकिन वो फ्लो बहुत ही स्लो होता है, वेरी वेरी स्लो होता है। इसीलिए इन सॉलिड्स को अपन क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है भाई, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद में इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और है जिसकी डेफिनेशंस अपने को एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे अमोर्फस सॉलिड के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि सुपर कोल्ड या सूडो सॉलिड्स क्या होते हैं, या आपसे एक और नया टॉपिक इसी के अंदर अपने पास पढ़ रहे हैं अपन, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी जो होती है सॉलिड्स की वो क्या होती है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो जो नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है वो है आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ अमोर्फस सॉलिड। अब देखिए आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, एक जैसा, सेम है,
मैंने कोई सॉलिड सब्सटेंस ले लिया, देखिए इसकी डेफिनेशन समझिए, ये मैंने कोई सॉलिड सब्सटेंस ले लिया और यहाँ ये अलग अलग डायरेक्शंस हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं एक सॉलिड सब्सटेंस ले लिया और इस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज मैं देख रहा हूं डिफरेंट डायरेक्शंस में, वो सभी जगह क्या हो जाए, सेम हो, सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, the same property of solid in all direction, that solid is called isotropic solid। क्या कह रहा हूं, ऐसा सॉलिड जिसकी डिफरेंट डायरेक्शंस में, सभी डायरेक्शंस में कह दो या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन कह दो, उन सभी डायरेक्शन में उस सॉलिड की प्रॉपर्टी अगर सभी जगह एक जैसी है, सेम है, दैट मींस दैट टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक सॉलिड। और इन सॉलिड के लिए जो कूलिंग कर्व बनता है, याद रखना भाई इंपॉर्टेंट है, कूलिंग कर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कूलिंग कर्व इस तरह का बनता है, देखिए हाइपरबोला के जैसे, या मैं टेम्परेचर ले लूं और यहां ले लेता हूं मैं टाइम। तो इस तरह का जो कूलिंग कर्व है वो अमॉर्फस सॉलिड का होता है, और ये जो प्रॉपर्टी है अमॉर्फस सॉलिड की वो क्या कहलाती है, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहलाती है। चलिए नोट कर लीजिए यहां तक के। चलिए इसके बाद का जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट भी करते जाइए फटाफट। अब देखिए अपन बात करते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। अगर मैं जनरली बात करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर इसके जस्ट अपोजिट होंगे। जनरली ये कहा जाता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये सॉलिड की जो शेप होती है, शेप होती है वो क्या होती है, रेगुलर होती है, रेगुलर शेप, रेगुलर शेप। दूसरा इसका रीजन क्या है, द अरेंजमेंट, मैं क्या कह सकता हूं, द अरेंजमेंट ऑफ constituent particles or constant particles are regular। क्या होगा, इनका जो अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर होगा। दूसरा अगर मैं बात करूं क्लीवेज की, तो इनका जो क्लीवेज होगा वो भी रेगुलर होगा। क्लीवेज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड वो भी क्या होगा, रेगुलर होगा, शार्प होगा, शार्प क्लीवेज होगा, ठीक है भाई। इसके बाद में देखिए जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट भी इनके कंपेयर में क्या होता है, हाई होता है। चौथा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हाई एंड शार्प मेल्टिंग, ये कह सकता हूं इसको, हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। क्या कह रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स। और इनकी जो प्रॉपर्टी एक और होती है वो होती है एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो यहां से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, ध्यान रखना। वहां आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी और इसमें थी एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। एन का मतलब नॉट, क्या कह रहा हूं, अगर मैं इस एन की बात करूं नॉट कह सकता हूं, और आइसो की बात करूं सेम प्रॉपर्टी। यानी अगर मैं किसी सॉलिड सब्सटेंस की बात करूं और इनके अलग अलग डायरेक्शंस की बात करूं और उस सॉलिड सब्सटेंस की, सॉलिड सब्सटेंस की प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। मैं कह सकता हूं इसकी डेफिनेशन को ये लिख सकता हूं कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, और वो किसके पढ़ रहे हैं अपन, क्रिस्टलाइन के बारे में बता रहा हूं, सब्सटेंस आर डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन। क्या कह रहा हूं, सभी डायरेक्शंस में, या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन कह सकते हैं इसको, ऐसे भी कई बुक्स में ये भी लिख रखा है इन डिफरेंट डायरेक्शन।
तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑल कह दिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर इनकी जो प्रॉपर्टी हो वो क्या हो, इक्वल नहीं हो, डिफरेंट हो सभी डायरेक्शंस में, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी को अपन क्या नाम देते हैं, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी देते हैं। तो ये कुछ करेक्टर है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के होते हैं। इसके अलावा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अपन जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर देखिए, एक तो सॉलिड अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, यहाँ इस सॉलिड्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे अपन बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें, दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक आयोनिक सॉलिड की बात करें, तीसरा मेटालिक सॉलिड की बात करें। ये कुछ इसके टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। एक और है इसके अंदर अपन नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर में अगर डिस्कस किया जाए तो पोलर, नॉन पोलर और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड, इनके भी अपन डिस्कस करेंगे, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप ये कुछ सॉलिड के कुछ कैरेक्टर्स थे, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड देख लिया अपन ने, अमोर्फस सॉलिड के बारे में डिस्कस कर लिया और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में अपन डिस्कस कर लिया है। इसके जो आगे का जो वीडियो लेक्चर होगा जरूर देखना है आपको, ये बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। आगे वाला जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें अपन अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनता है वो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मॉलिक्यूलर, आयनिक, नेटवर्क या कोवेलेंट और एक मेटालिक सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।